बहुत समय पहले एक छोटे से कोरियाई गांव में दो मासूम बच्चे रहते थे, किम ताएजून और हाना। ताएजून और हाना बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक खास जुड़ाव था जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरा था। हर दिन वे साथ खेलते, हंसते और सपने देखते कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ताएजून हमेशा हाना की देखभाल करता था। वह जानता था कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और एक दिन उसने उसे एक विशेष चांदी का ब्रेसलेट दिया। उसने हाना से वादा किया, ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए है। जब भी तुम इसे पहनोगी, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उनकी खुशियों के दिन ज्यादा लंबे नहीं रहे। ताएजून के पिता का ट्रांसफर एक बड़े शहर में हो गया और उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से रोते हुए विदा ली, यह वादा करते हुए कि वे एक दिन फिर मिलेंगे। लेकिन समय के साथ जीवन की नई जिम्मेदारियों और दूरी ने उन्हें बिछड़ा दिया। दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए और बचपन की वो यादें धुंधली पड़ गईं। ताएजून अब एक सफल और प्रसिद्ध सीईओ बन चुका था। वह एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक था और उसकी जिंदगी पूरी तरह से काम और सफलताओं के इर्द गिर्द घूम रही थी। वह ताकतवर और प्रभावशाली था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। बचपन की बातें और हाना की यादें अब उसके जीवन से बहुत दूर हो चुकी थीं। दूसरी ओर हाना एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट बन चुकी थी। उसने अपने कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसकी पेंटिंग्स में बचपन की मासूमियत और खोए हुए समय की झलक थी। हालांकि वह भी अपने अतीत के बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी। उसके पास अब भी वह चांदी का ब्रेसलेट था जिसे ताएजून ने उसे दिया था। उसने कभी उसे अपने से दूर नहीं किया, क्योंकि वह ब्रेसलेट उसे एक खास इंसान की याद दिलाता था जिसकी छवि अब उसकी यादों में धुंधली हो चुकी थी। ताएजून की कंपनी ने एक बड़े आर्ट इवेंट को स्पॉन्सर करने का फैसला किया और उसी इवेंट में हाना अपनी कला की प्रदर्शनी कर रही थी। वह दिन खास था क्योंकि यह ताएजून का काम था कि वह इस इवेंट का उद्घाटन करे। जब ताएजून और हाना की पहली बार मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ताएजून ने उसे एक आम कलाकार समझा और हाना ने उसे एक घमंडी बिजनेस टाइकून। ताएजून ने हाना की पेंटिंग्स को देखा और उसकी कला की गहराई से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह इसे समझ नहीं पाया। उसने हाना से कहा, यह कला बहुत जटिल है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। हाना को ताएजून की यह बात बेहद बुरी लगी। वह उसे एक घमंडी और बिना संवेदनशीलता का इंसान मानने लगी। उसने क्रोध में कहा, कला सिर्फ देखने की चीज नहीं है, इसे महसूस किया जाता है। और अगर आपको इसे समझना है तो आपको अपना दिल खोलना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई और उन्होंने एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि इस टकराव के बावजूद ताएजून को हाना की पेंटिंग्स बार बार उसकी ओर खींच रही थीं। हाना भी ताएजून के व्यक्तित्व से अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी, भले ही वह उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन ताएजून और हाना एक कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से मिले। इस बार उनकी बातचीत में गर्माहट की जगह थोड़ी समझ और आपसी सम्मान आ गया। धीरे धीरे वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। ताएजून को एहसास हुआ कि हाना की कला में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसे गहराई से छूता था। हाना को भी ताएजून के भीतर छुपी संवेदनशीलता और मानवीय पक्ष दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आने लगे, ताएजून को हाना में कुछ जाना पहचाना महसूस होने लगा, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि यह कनेक्शन क्या था। हाना ने भी ताएजून के साथ वक्त बिताने के बाद उसे अपने दिल के करीब महसूस किया, लेकिन दोनों अब भी अपने अतीत से अनजान थे।
फिर एक दिन ताइजून ने हाना को उस ब्रेसलेट के साथ देखा जो उसने बचपन में उसे दिया था। जैसे ही उसने कंगन पर नजर डाली, उसकी आंखें खुली रह गईं। वह वही ब्रेसलेट था जो उसने अपनी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त हाना को दिया था। ये ब्रेसलेट, ताइजून ने हैरानी से कहा। ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने अपनी बचपन की दोस्त को दिया था। हाना को अचानक सब याद आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम वही ताइजून हो? ताइजून के दिल में एक बाढ़ सी आ गई। बचपन की सारी यादें, उनके साथ बिताए गए वो सुनहरे पल और वो वादा जो उन्होंने एक दूसरे से किया था। हाना, ताइजून ने धीरे से कहा, तुम वही हाना हो जिसे मैंने कभी खो दिया था। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों के बाद उन्होंने एक दूसरे को आखिरकार पहचान लिया था। ताइजून ने हाना का हाथ थामते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे और इस तरह मिलेंगे। मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखा, लेकिन समय के साथ मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद किस्मत ने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया है। उस पल में ताइजून और हाना ने अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को फिर से पा लिया। दोनों ने महसूस किया कि उनका बंधन समय और दूरी से कहीं ज्यादा मजबूत था। ताइजून ने हाना से कहा, मैंने अब तक अपनी जिंदगी काम में डूबकर बिताई, लेकिन तुमने मुझे फिर से वो मासूमियत और प्यार महसूस कराया जो मैंने बचपन में महसूस किया था। हाना ने भी ताइजून को कहा, तुम्हारी वजह से मैंने फिर से अपने दिल को खुला महसूस किया। तुम वही हो जो मेरे जीवन में हमेशा से होना चाहिए था। आखिरकार ताइजून और हाना ने अपने बचपन के प्यार को फिर से जीने का फैसला किया। उनका प्रेम अब और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने समय, दूरी और अनजाने हालातों के बावजूद एक दूसरे को फिर से पा लिया था।